कवर करने वाले हैं जस्ट, रिसेंटली और लेटली। स्टॉप यूजिंग इट रॉन्ग। आज हम इनका सही यूज देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इनका जो हिंदी मीनिंग निकल होता है वो हाल ही में, फिलहाल, इस सेंस में निकल करके आता है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इनका क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इनको अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे सही तरीके से। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से हमारी सीरीज चल रही है, जिसकी एपिसोड आज 33 है। इससे पहले हमने 32 एपिसोड कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से सीरीज बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम कवर करते हैं जस्ट को। जस्ट का मतलब अभी अभी, बिल्कुल, इस समय के पास। बहुत रिसेंट एक्शन के लिए यूज होता है। एक्शन अभी खत्म हुआ है। मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये यूज होता है। उसी टाइम फीलिंग के साथ यूज होता है। अ फ्यू सेकेंड या मिनट अगो, इस सेंस में यूज होता है जस्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं डिफरेंस को। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अभी अपना काम खत्म किया है। एक्सप्लेनेशन ये है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। She has just left the office. वह अभी अभी ऑफिस से निकली है। निकलने का एक्शन बहुत रिसेंट है, मतलब अभी हुआ है। और एग्जांपल देखते हैं। We have just arrived at the station. हम अभी अभी स्टेशन पहुंचे हैं। अभी पहुंचे हैं, समय बिल्कुल पास है, इसीलिए हम यहाँ पे just का यूज कर रहे हैं। He has just called me. उसने मुझे अभी फोन किया है। कॉल अभी अभी हुई है। जैसे ही हम मूव ऑन करेंगे, आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाएगा। दिस मूवी हैज जस्ट स्टार्टेड। फिल्म अभी अभी शुरू हुई है। शुरुआत बिल्कुल अभी हुई है। आई हैव जस्ट हैड माई लंच। मैंने अभी अभी खाना खाया है। खाना अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट से बिल्कुल अभी, 1-2 सेकंड पहले ही, 1-2 मिनट पहले ही। यहाँ पर हम कॉमन मिस्टेक को देखते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। सो जब आपने यहाँ पर यस्टरडे लगाया है, इसका मतलब ये है कि वो काम कल हुआ था। अगर वो काम कल हुआ है तो फिर आप उसमें जस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जस्ट हम अभी हाल ही में इस सेंस में लगा रहे हैं जो बिल्कुल प्रेजेंट फीलिंग से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए आप यहाँ पे जस्ट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप कहेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। अब हम समझते हैं रिसेंटली को। रिसेंटली किस तरीके से यूज होता है? हाल ही में, लेकिन एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ समय पहले, इसमें डेज या वीक टाइम कंसिडर होता है। जस्ट में हम काम को बता रहे थे, या तो वो कुछ सेकंड पहले खत्म हुआ है या फिर वो कुछ मिनट पहले खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेज या वीक्स है। पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों के टाइम फीलिंग के साथ ये यूज होगा। नॉट नाउ बट नॉट लॉन्ग अगो। ना तो बिल्कुल अभी खत्म हुआ है और ना उस चीज को हुए बहुत ज्यादा टाइम हुआ है। इस सेंस में आप रिसेंटली यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रिसेंटली मूव टू दिल्ली। मैं हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हमने रिसेंटली का यूज किया। शी रिसेंटली ज्वाइन अ न्यू कंपनी। उसने हाल ही में नई कंपनी ज्वाइन की है। कब की है ये आपको नहीं बताया गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि कब की है। हाल ही में की है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसने अभी 2 मिनट पहले की है या कुछ सेकंड पहले की है। जाहिर सी बात है, डेज या वीक की ही बात हो रही होगी। वी हैव रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। हमने हाल ही में नई कार खरीदी है। रिसेंट पास्ट, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे अननोन है। ही वॉज रिसेंटली प्रमोटेड। उसे हाल ही में प्रमोशन मिला है। सो हाल ही में प्रमोशन मिला है, इसका मतलब कुछ दिन हो गए होंगे या कुछ वीक्स हो गए होंगे। एक्सप्लेनेशन है फास्ट सिंपल या रिसेंट पॉसिबल के लिए आप यूज करेंगे रिसेंटली का। आई रिसेंटली वॉच दिस मूवी। मैंने हाल ही में ये फिल्म देखी है। दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस। उन्होंने हाल ही में बिजनेस शुरू किया है। चलिए दोनों के डिफरेंस को बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
जैसे हम जस्ट का यूज करेंगे, जस्ट सेंस में अभी अभी वो कुछ मिनट हो सकती है, वो कुछ सेकंड्स हो सकती हैं। रिसेंटली कुछ समय पहले, डेज या वीक की बात हो रही है कि कितने समय पहले जो काम रिसेंटली हम बता रहे हैं डेज और वीक के अंदर, उसको हम रिसेंटली कहेंगे। और जो सेकंड या मिनट के सेंस में बता रहे हैं वो हम उसके लिए हम जस्ट का यूज करेंगे। थर्ड पर मूव ऑन करते हैं जो कि है लेटली। अब हम समझते हैं लेटली को। हाल ही में समय लगातार यूज होता है रिसेंट पीरियड प्लस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। मोस्टली यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ऑफन यूज विद नेगेटिव फीलिंग और चेंज टाइम फीलिंग। ये ज्यादातर यूज होता है नेगेटिव फीलिंग में और चेंज टाइम फीलिंग में। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड लेटली। हाल ही के दिनों में मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। सो यहाँ पे टायर्ड वाली फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है जो कि, और ये लगातार चल रही है, कंटिन्यूटी को भी दिखा रही है। शी हैज बीन वेरी क्वाइट लेटली। वे हाल ही में बहुत चुपचाप रहने लगी है। सो यहाँ पे चेंज वाली फीलिंग है जो हम ऊपर बात कर रहे थे, टाइम चेंज फीलिंग। आई हैवंट सीन हिम लेटली। मैंने उसे हाल के दिनों में नहीं देखा है। पीपल हैव बीन यूजिंग AI अ लॉट लेटली। हाल के समय में लोग AI बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप दोनों ही सेंटेंस में देख सकते हैं कि नेगेटिव फीलिंग में यूज हुआ है लेटली। आप कहेंगे कि AI कैसे नेगेटिव फीलिंग है। सो आप सोचें, अगर आप किसी AI टूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो इसी लिए हम यहाँ पे इसको AI के सेंस में लेटली यूज कर रहे हैं। ही हैज बीन वर्किंग लेट लेटली। वह हाल ही में देर तक काम कर रहा है। माई फोन हैज बीन हैंगिंग लेटली। मेरा फोन हाल के दिनों में हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस में कंटिन्यूटी को दिखाया जा रहा है और नेगेटिव फीलिंग है। सो यहाँ पर आई होप कि आपका जो डिफरेंस था रिसेंट, लेटली और जस्ट, तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरीके से आप तीनों के डिफरेंस को समझते हुए यूज कर सकते हैं ग्रामर में भी। और अगर आप स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं या आपका आप बोलते हैं कहीं पर इंग्लिश को, तो वहां पर भी आपको बहुत काम आएगा। आपको एग्जैक्ट मीनिंग को समझने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपको कमेंट में लिखने हैं सही क्या है। सो फिल इन द ब्लैंक्स ये है कि आई हैव डैश फिनिश माई क्लास। सो यहाँ पर आपको देखना है जस्ट आएगा, लेटली आएगा, ये क्या आएगा, शी डैश जॉइन द कंपनी। आई हैवंट बीन स्लीपिंग वेल। सो तीनों ही सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या आएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से हमारी सीरीज चल रही है, जिसके आज हमने एपिसोड 33 कवर कर दिए हैं। इससे पहले 32 एपिसोड कवर हो चुके हैं, उनमें भी हमने ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर किया है। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से बनी हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक से रिलेटेड अपने जिस कंफ्यूजन है उनको दूर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। So thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Till then, bye bye. Take care. Don't forget to like, share, and subscribe.